उस प्रकार ज्ञानेश्वर महाराज ने उस ज्ञान को अपने लिए प्राकृत भाषा में सरल किया। तो रोज एक ओवी भी यदि उनकी पढ़ लेते हैं, जिस प्रकार ज्ञानेश्वर एक शंकराचार्य महाराज ने कहा कि भगवद गीता किंचिद भीता कणिका पीता, भगवद गीता किंचिद भीता गंगा जल लो कणिका पीता, ये नाकारे मुरारी समर्चा, ये नाकारे मुरारी समर्चा, तस्य यमः किं कुरुते चर्चा, तस्य यमः किं कुरुते चर्चा, भज गोविंदं भज गोविंदं गोविंदं भज मूढमते, भज गोविंदं ओ प्राप्ते सन्निधे तव मरणे, प्राप्ते सन्निधे तव मरणे, नहि नहि रक्षते पुण्य मरणे। गीता गंगा जल लव कणिका पीता। रोज सबको मेरा निवेदन है कि इस कलिकाल में गंगा जल जैसा दूसरा औषध नहीं है। गंगा जल रोज थोड़ा सा पीना चाहिए। रोज स्नान करते समय बाल्टी में थोड़ा सा जल जो लेते हैं उसमें आप थोड़ा सा मिला के उसको स्नान करो, आपकी मति पवित्र हो जाएगी, आपका शरीर तो पवित्र होगा ही होगा, पर उस गंगा के संग से भगवान, क्योंकि वो भगवान के चरणों से निकली है, तो जो उसमें स्मज्जन करता है वो उस चरणों तक पहुंचा देती है। बोलो गंगा माता की जय। और जो भगवान ने गीता सुनाई है वो गीता, वो कहते हैं कि रोज एक श्लोक अर्थ सहित आप पढ़िए, आपको आपका मार्ग प्रशस्त होता चला जाएगा। हमको एक छोटे बालक की एक बात बहुत अच्छी लगी, वीडियो में देखा था, उसको किसी ने प्रश्न पूछा था कि भाई ये गीता क्यों पढ़नी चाहिए, तुम पढ़ते हो, ये छोटे छोटे बालक सब गीता तैयार हो गई है इनकी, तो ये सब सभी प्रथम नंबर में है, अब हमको प्रश्न पड़ गया कि किसको प्रथम बनाए। गुरुनाथ महाराज की जय। क्योंकि इतने साल से अभ्यास कर रहे हैं, अर्थ भी समझ जाएंगे, परंतु रोज पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से उस बच्चे ने कहा कि जिस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आते हैं सबके पास में आजकल, किसी के पास टीवी है, किसी के पास लैपटॉप है, किसी के पास मोबाइल है, अलग अलग प्रकार के, और उसको चलाने की एक मैनुअल बुक आती है उसमें, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो उसकी मैनुअल बुक आती है। वो क्या कहती है, डू एंड डोंट लिखा रहता है उसमें कि उसके साथ क्या करना है और क्या नहीं करना है। यदि उसको सही चलाना है तो आपको जो करना है वो करिए, उसमें लिखे प्रमाण है, और जो नहीं करना है उसको मत करिए। तो यही बात जो है भगवान ने गीता में कह रखी है। तो इस मानव यंत्र को चलाने की जो मैनुअल है, इसलिए उस मैनुअल का अध्ययन प्रत्येक यंत्र को करना चाहिए। या रामचंद्र की ऐका श्रोते हो साधनो संपलिया रामावतारो तो इस प्रकार पृथ्वी के ऊपर उस समय ऐसा ही समय आ गया था कि वंश का राज था, जरासंध, कंस, प्रलंब और चाणूर, मुष्टिक, एक से एक बड़े बड़े राक्षस पैदा हो गए थे। अब जैसे उसी में परिवर्तित रूप में अपने को देखने को मिलते अपने संविधान में बैठते हैं आजकल सब, ऐसे ही है सब, और वही स्थिति निर्माण हो गई। तो उस समय में ऐसा हो गया था कि सारी पृथ्वी के ऊपर अत्याचार हो रहा था, गाय ब्राह्मण और ऋषि मुनि सब त्रस्त थे। उस समय गाय नीचे रूपे धरी गुड़ाले भारत से नारायण
श्री